नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अंक ज्योतिष में एक ऐसा अंक है जिसको बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक मानते हैं और ज्यादातर लोग उस अंक से डरते हैं, उसका प्रयोग करने से बचते हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे नंबर 13 की, अंक 13 की। 13 का अंक इतना ज्यादा निगेटिव क्यों माना जाता है? क्या वास्तव में 13 का अंक इतना ज्यादा नकारात्मक है? क्या है 13 अंक का रहस्य? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लिए आने वाला वक्त कैसा है और साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता के लिए आपको देंगे एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग क्या है। दिनांक 28 मई 2023, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 9:56 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और साथ ही साथ 28 मई रविवार को धूमावती जयंती भी है। इस दिन माता दुर्गा के धूमावती स्वरूप की उपासना की जाती है। चलिए अब जानते हैं 28 मई 2023 प्रातः 5:30 बजे ग्रहों की स्थिति क्या है। बात करेंगे 28 मई 2023 दिन रविवार के ग्रहों की स्थिति की। प्रातः 5:30 बजे कैसी है? सूर्य संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। शुक्र संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। मंगल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। चंद्रमा संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। केतु विद्यमान है तुला राशि में। शनि कुंभ राशि में मौजूद हैं और बुध, बृहस्पति, राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ग्रहों की इस स्थिति का असर आपके जीवन पर आने वाले समय में गहराई से पड़ता रहेगा। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अंक 13 का, नंबर 13 का ज्योतिषीय महत्व क्या है। देखिए, सामान्यतः लोग अंक 13 को, नंबर 13 को दुर्भाग्य का अंक मानते हैं, लेकिन ज्योतिष ऐसा नहीं मानता। ज्योतिष इसको आकस्मिकता का अंक मानता है। 13 अंक जीवन में अचानक चीजें प्रकट करता है। इस अंक में राहु और हर्षल, इन 2 ग्रहों की शक्तियां पाई जाती हैं। इस अंक में कुछ मात्रा में सूर्य भी होता है और कुछ मात्रा में इस अंक में बृहस्पति भी पाए जाते हैं। अंक ज्योतिष में जो कंपाउंड नंबर हैं 10 से लेकर के 99 तक, उन तमाम अंकों में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, जिसके अंदर बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, वो नंबर है 13 नंबर। 13 नंबर के साथ इतना ज्यादा रहस्य छुपा हुआ है कि अगर जीवन में ये नंबर बार बार रिपीट होने लगे या ये नंबर आपके ऊपर प्रभाव बनाने लगे तो आपके जीवन में रहस्यमयी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं। या जिनका नंबर 13 होता है, सामान्यतः उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी सोच में क्या चल रहा है, ये समझ पाना बड़ा कठिन होता है।
अंक 13 से जुड़ी हुई जानकारियां आपको और भी देंगे। आपको बताएंगे निरोगी भव में स्वस्थ रहने के उपाय और देंगे आपको सफलता का मंत्र। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है आपको। बेवजह के विवादों से बचाव करें। रिश्तों में समस्या आपको परेशान कर सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। कर्ज की तमाम समस्याएं आपकी कम होंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हम आज बात कर रहे हैं नंबर 13 की, अंक 13 की। अंक 13 के बारे में मान्यताएं क्या हैं? क्या कहती हैं मान्यताएं? मानते हैं कि जहां ये अंक होता है, जिस घर का नंबर होता है, जिस गाड़ी का होता है, जिस फ्लोर का होता है, वहां पर ये नुकसान जरूर करता है। लोगों का ऐसा मानना है कि 13 का अंक जीवन में दुर्भाग्य ले आता है। इसीलिए बहुत सारे होटल में 13वां फ्लोर होता ही नहीं है। 12वें के बाद सीधे 12A या सीधा 14वां फ्लोर होता है। लोग इसको इतना ज्यादा दुर्भाग्यशाली मानते हैं। इस अंक को संघर्ष और समस्या से जोड़ा जाता है। 13 का अंक अगर आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा तो जीवन में स्ट्रगल बढ़ाएगा, समस्याएं बढ़ाएगा। इस अंक को यात्रा के लिए, संपत्ति के लिए और विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप यात्रा करने जा रहे हैं, लोग आपसे कहेंगे 13 तारीख को यात्रा मत करो, 13 तारीख को विवाह मत करो, 13 नंबर के मकान में मत रहो, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि 13 का नंबर जहां रहेगा वहां जीवन में केवल दुर्भाग्य पैदा होगा। इसकी वास्तविकता आपको बताएंगे और 13 के अंक वालों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपाय कौन से करने चाहिए वो भी बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ सफलता का सक्सेस मंत्र भी बताएंगे। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक विवादों से इस समय आपको बचना चाहिए
और जल्दबाजी में कोई निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। कोई छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा। काम की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लोग समझते हैं कि 13 का नंबर दुर्भाग्य का नंबर है, लेकिन 13 अंक की कुछ खूबियां भी होती हैं, कुछ ताकत भी होती है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को होता है, उनके ऊपर 13 अंक का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। देखिए, 13 अंक वाले जो लोग होते हैं वो रहस्यमयी शक्तियां अपने पास रखते हैं, ऑकल्ट पावर्स रखते हैं। इनके पास ईश्वर की कृपा देखी जाती है। 13 नंबर वाले अगर आध्यात्मिक हों, थोड़े स्पिरिचुअल हों, तो ईश्वर की कृपा इनको जल्दी मिल जाती है। ये लोग जादू में, तंत्र में, ज्योतिष में और अध्यात्म में बहुत सफल होते हैं। और उम्र के मध्य आयु के बाद 40 वर्ष के बाद अक्सर ये जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। 13 अंक वालों के साथ एक बात ये भी है कि कभी कभी जीवन से परेशान होकर के, दुखी होकर के वैराग्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, वैराग्य का जीवन जीना चाहते हैं। तो 13 अंक वालों के पास ईश्वर की कृपा भी होती है, ऑकल्ट पावर्स भी होते हैं, और अगर ये आध्यात्मिक हों तो ये जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। अब अगर आपका नंबर 13 है, अगर आपका अंक 13 है, तो किन किन सावधानियों का आपको पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आपका अंक 13 है तो झूठ मत बोलिए और नशे से परहेज करिए। झूठ बोलने और नशे से आपको परहेज करना चाहिए। अगर जीवन में आपको शक्ति मिली है, अगर जीवन में आपको ताकत मिली है, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, अपनी शक्ति का नुकसान मत उठाइए, किसी और को नुकसान मत पहुंचाइए। भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करें। अगर आपका नंबर 13 है तो भगवान शिव की पूजा करें, नमः शिवाय का जप करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ होगा। और 13 नंबर वालों को अगर 2 नंबर वालों का साथ मिल जाए और 6 नंबर वालों का साथ मिल जाए, 2 नंबर का व्यक्ति आपके साथ आ जाए या 6 नंबर का व्यक्ति आपके साथ आ जाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और 13 अंक वालों को सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना चाहिए। इससे उनके जीवन में संघर्ष कम होता है और जीवन की स्थितियां बेहतर होती हैं। 13 अंक वालों को डिप्रेशन होने की, मानसिक अवसाद होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में अगर 13 अंक वाले पन्ना पहने तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे और डिप्रेशन से, मानसिक अवसाद से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की दशा आपके लिए उत्तम
उत्तम बनी रहेगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, उसके लिए तैयार रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम टालने से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना भी इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अंक 13 के बारे में 2 बातें आपके लिए जानना और भी जरूरी है। अगर आपका नंबर 13 है तो पन्ना पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा, यह आपने समझ लिया। और 2 का नंबर और 6 का नंबर आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, लेकिन 13 अंक वालों को सामान्यतः 8 के अंक से और 8 की चीजों से बचना चाहिए। अगर आपका नंबर 13 है, आप 8 नंबर के मकान में रहते हैं या 8 नंबर के व्यक्ति के साथ आपका तालमेल है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में दुर्घटना और संघर्ष की मात्रा बढ़ा सकता है, आप बेवजह की समस्या में आ सकते हैं। दूसरा, 13 नंबर वालों को नशे से सख्त परहेज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका नंबर 13 है, आप नशा करते हैं, तो आप एक न एक दिन डिप्रेशन के अवसाद के शिकार हो सकते हैं। और 13 नंबर के लोग जितना ध्यान करें, जितनी पूजा उपासना करें, जितना लोगों की सहायता करें, इस अंक का संघर्ष भी दूर होगा और इस अंक का दुर्भाग्य भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो मैं फिर बता दूं कि 13 का नंबर अशुभ नहीं है, लेकिन 13 का नंबर अगर आपका है तो आपको जीवन में सावधानियां थोड़ी ज्यादा रखनी होंगी। अगर सावधानियां रखेंगे, इसका पालन करेंगे, थोड़ा सा ईश्वर के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, तो ये नंबर आपके लिए बहुत शुभ परिणाम प्रदान करेगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, गर्मियों का मौसम आ गया है और ज्यादातर हम ठंडा पानी पीना चाहते हैं। फ्रिज के ठंडे पानी का प्रयोग कम से कम करिए। फ्रिज का पानी होता है ठंडा और मिट्टी के घड़े का या मिट्टी की सुराही का जो पानी होता है वो होता है शीतल। तो शीतल जल में और ठंडे पानी में फर्क है। अगर आप मिट्टी के घड़े या मिट्टी की सुराही का पानी पीते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य और मन दोनों अच्छा रहेगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, अगर वो घड़े के जल का पानी पिएं या सुराही के जल का पानी पिएं तो ऐसा करने से मानसिक स्थिति मजबूत होती है। शीतल जल तो मिलता ही है, लेकिन मन की चिंताएं और मन के डिप्रेशन दूर हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है सफलता का उपाय सक्सेस मंत्र में। जब भी आप पढ़ते हैं तो अपने पढ़ने के स्थान पर एक कांच के गिलास में थोड़ा सा पानी भर के रखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा पानी भर लीजिए ताकि गिलास गिरे और कॉपी किताब खराब हो जाए। थोड़ा सा पानी एक कांच के गिलास में भर के अपने पढ़ने की जगह पे जरूर रख लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मन को एकाग्र कर पाना
मन को कंसंट्रेट कर पाना आपके लिए आसान होगा। देखिए, जल के पास बैठने से, जल के संपर्क में आने से मन को एकाग्र कर पाना आसान होता है। आपके तमाम तीर्थ स्थान नदियों के किनारे हैं, नदियों के किनारे ऋषियों ने तपस्या की है। उसका कारण यही है कि ऐसा करने से उनका मन एकाग्र हो जाता है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।